Hello everyone, welcome to Akriti Factverse. I hope you all are doing great. In today's video, we are going to discuss an important and interesting topic. So make sure to watch till the end and don't forget to like, share and subscribe. हर साल करोड़ों लोग उड़ीसा के पुरी में एक ऐसे फेस्टिवल का हिस्सा बनने आते हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी चैरियट प्रोसेशन माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ सिर्फ एक बार साल में अपने मंदिर से बाहर क्यों निकलते हैं? उनकी मूर्ति लकड़ी की ही क्यों होती है और हर साल नए रथ ही क्यों बनाए जाते हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की कंप्लीट स्टोरी, इसकी हिस्ट्री, मिथोलॉजी, ट्रेडिशन और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे रिचुअल की जिसे देखने के लिए लाखों लोग सालों तक इंतज़ार करते हैं। जगन्नाथ कौन है? सबसे पहले हम समझते हैं कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग भगवान जगन्नाथ को लॉर्ड कृष्णा का ही एक रूप माना जाता है। उनके साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। लेकिन एक बात जो सबसे अलग है वो है इनकी मूर्तियों का रूप। आपने नोटिस किया होगा कि जगन्नाथ जी की आंखें बहुत बड़ी होती हैं और उनके हाथ पैर पूरी तरह से बने नहीं होते। इसके पीछे है धार्मिक कथाएं। एक प्रसिद्ध कथा के मुताबिक विश्वकर्मा जी मूर्ति बना रहे थे और उन्होंने इस शर्त रखी थी कि जब तक काम पूरा ना हो कोई दरवाज़ा ना खोले। लेकिन बीच में दरवाज़ा खुल गया और मूर्तियां उसी रूप में रह गईं। इसी रूप को आज भी पूजा जाता है। अब हम जानेंगे रथ यात्रा की शुरुआत। अब सवाल आता है कि रथ यात्रा होती क्यों है। हर ईयर्स आषाढ़ के महीने में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने भव्य रथ पर बैठकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इस मंदिर को उनकी मौसी का घर माना जाता है। वहां भगवान लगभग एक हफ्ते तक रुकते हैं और फिर वापस अपने मंदिर लौटते हैं। इस पूरी यात्रा को रथ यात्रा और वापस आने को बहुधा यात्रा कहा जाता है। 3 रथों की कहानी। रथ यात्रा में 3 अलग अलग रथ होते हैं। सबसे बड़ा रथ होता है भगवान जगन्नाथ का जिसका नाम नंदी घोषा और दूसरा रथ बलभद्र जी का होता है जिसका नाम तलाध्वजा और तीसरा सुभद्रा जी का रथ होता है जिसका नाम दप्रदलन है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रथ हर साल नए बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए स्पेशल ट्रीज़ का यूज़ होता है और पूरी प्रोसेस ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से होती है। रथ यात्रा का सबसे इमोशनल मोमेंट होता है छेरा पहरा। इस रिचुअल में पुरी के गजापति महाराज खुद एक सोने के झाड़ू से रथ को साफ करते हैं। सोचिए, एक राजा जो अपने राज्य का सबसे बड़ा शख्स माना जाता है वही भगवान के सामने एक सेवक बन जाता है। इस रिचुअल का मैसेज बहुत क्लियर है, भगवान के सामने सब बराबर हैं। अब बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल की सबसे रेयर ट्रेडिशन की। इस रिचुअल का नाम है नबाक लेबारा। ये हर साल नहीं होता। जब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बनता है तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को रिप्लेस करके नए विग्रह बनाए जाते हैं। इस प्रोसेस को बहुत सीक्रेट और सेक्रेड माना जाता है। अब जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। पहला फैक्ट, रथ यात्रा के दौरान लाखों लोग मिलकर रथ की रस्सी खींचते हैं। माना जाता है कि सेवा में भाग लेना बहुत शुभ होता है। दूसरा फैक्ट, जगन्नाथ टेम्पल 4 धाम में से एक है। तीसरा फैक्ट, सिर्फ इंडिया ही नहीं, लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी और दुनिया के कई देशों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा सेलिब्रेट की जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, ये हमें इक्वालिटी, डिवोशन और सेवा का मैसेज देती है। जब भगवान खुद मंदिर से बाहर आते हैं तो इसका अर्थ ये माना जाता है कि उनकी कृपा सभी लोगों के लिए है, चाहे उनका धर्म, जाति या बैकग्राउंड कुछ भी हो।
तो दोस्तों ये थी जगन्नाथ रथ यात्रा की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए क्या आप कभी पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए हैं या फ्यूचर में होना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।